गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डेवलपमेंट ऑफ लाइफ का जो है फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ द पीपल लिविंग एट द communities or organized groups of the peoples for the कॉमन पर्पस। इट मीन्स क्या? सोसाइटी उसे कहते हैं, उस ग्रुप को कहा जाएंगे जिसमें लोग क्या करते हैं, एक कम्युनिटीज़ के रूप में जो है रहते हैं, एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रहते हैं, एक कॉमन पर्पस के लिए। एन एग्जाम्पल ऑफ सोसाइटी इज लैंकास्टर, पेनिसलाविया। एन एग्जाम्पल ऑफ सोसाइटी कैथोलिक डॉटर्स ऑफ अमेरिका। According to second point of view, society is the term of describe the human being together collects the sum of their society, social network and the social instructions. People from society in the order to gain greater benefit as the group then would be possible separately. Means क्या? सोसाइटी जो होता है, सोसाइटी एक ऐसे टर्म के बारे में बताया गया जहाँ लोग एक साथ मिलके अपनी जितनी भी जो है सोशल इश्यूज होते हैं उसे जो है सॉल्व करते हैं। और जब लोग सोसाइटी में होते हैं, एक सोसाइटी के फॉर्म में मिलकर जब लोग काम करते हैं, तो वो इन्हें क्या होता है, ज़्यादा गेन होता है, ज़्यादा बेनिफिट होता है सेपरेट रहने से। जैसे आप सेपरेट रहते हो तो सेपरेट में क्या होता है, आपको हर एक काम के लिए जो है खुद पे डिपेंड रहना पड़ता है, हर एक काम आपको खुद करना पड़ता है। बट अगर आप ग्रुप में रहते हो तो लोग एक दूसरे की जो है फीलिंग को, एक दूसरे के बारे में समझते हैं और उस चीज़ को समझकर जो है एक दूसरे की हेल्प किया करते हैं। तो सोसाइटी जो है हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट काम करता है, हमारी लाइफ का जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब हम आते हैं फॉर्मेशंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की का जो है फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। A society is formed by the group of the people having the common interest or living in the same place. Means एक सोसाइटी का निर्माण जो होता है लोगों को एक ग्रुप बना के होता है, जहाँ लोग एक साथ मिल के कॉमन इंटरेस्ट होता है, यानी लोगों का एक ही इंटरेस्ट होता है, ना कि अलग अलग इंटरेस्ट होता है, और एक साथ मिल के एक जगह पे रहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोसाइटी। तो इस तरह से जो है क्या होता है, सोसाइटी का निर्माण होता है। बेसिकली सोसाइटी इज फॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द समथिंग कॉमन। तो समान रूप से अगर हम बोले तो सोसाइटी क्या होता है, लोगों का एक ग्रुप होता है जहाँ सब मिलके कॉमन पर्पस के लिए कॉमन रूप से जो है उसका निर्माण करते हैं। सिविल सोसाइटी इज द वॉलेंट्री सोसाइटी विच फॉर्मेड बाय द पीपल टू द रिप्रेजेंट टू नीड ऑफ लोकल कम्युनिटी। अब जो एक सिविल सोसाइटी क्या होता है, वो क्या करता है, लोगों की जो है हमारे आसपास जितने भी होता है सबकी ज़रूरत को जो है, लोकल ज़रूरत जो है, बेसिक जो ज़रूरत होती है उसे वो समझता है, और उसके बाद वो जो है उसी के अनुसार जो है वर्क करता है। लाइक जब हम फैमिली में रहते हैं तो एक फैमिली में क्या होता है, हमारे जो गार्जियंस होते हैं या फैमिली मेम्बर होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे की जो है हर एक समस्या को, हर एक प्रॉब्लम को समझते हैं, और उसके बाद जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आगे जो है बेटर परफॉर्मेंस कर सके। तो हमारी सोसाइटी जो है इस तरह से इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अ सिविल सोसाइटी में राइज देयर वॉइस ऑफ द हाई स्टैंडर्ड लाइक द चेंजिंग द लॉ ऑफ प्रिजर्विंग द हेरिटेज बिल्डिंग। सोसाइटी जो होती है हमारी जो है वॉइस का स्टैंडर्ड, हमारी स्टैंडर्ड जो होती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाती है, क्योंकि अगर हम जो एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। यही रीज़न होता है ना कि लोग अपने जो है बच्चे को जो है अच्छे स्कूल में जो है डालना चाहते हैं, अच्छे समाज में रहना चाहते हैं, शहरों में रहना चाहते हैं, जिससे उनकी जो है उनके जो बच्चे हैं वो उस चीज़ को समझें। क्योंकि आज के रेट में जो है थोड़ा मॉडरेट होना ज़रूरी है, तभी हम जो है समाज से जो है कदम में कदम मिला कर चल सकते हैं। अगर हम उस बेस पे नहीं रहते हैं, अगर हम लोगों के साथ मिल के नहीं रह सकते, समाज को चला नहीं सकते, तो वहाँ पे हमारी सोसाइटी जो है वहाँ पे वो व्यक्ति डेवलप नहीं कर पाएगा।
अब आते हैं कुछ एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, क्योंकि नॉर्मली बात है ना, अगर हम कोई सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें लोगों के बारे में सोचना है। अगर हम एक इंजीनियर है या एक टीचर्स है तो वहाँ पे हमें कोई भी काम करने से पहले हमें सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि आप लोग को भी लगता होगा कि इंजीनियरिंग में जो है ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इंजीनियरिंग में तो हमें जो है टेक्नोलॉजी का निर्माण करना है, बहुत सारी चीज़ बनाना है, तो ये क्या काम आएगा। बट सबसे पहले जो है जब भी हम किसी चीज़ के निर्माण करते हैं सबसे पहले हमें कुछ बेसिक की जो है चीज़ होती है, जिसके बारे में बेसिक थिंग्स होते हैं, उसे हमें जो है जानना ज़रूरी होता है। अगर हम किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं तो निर्माण करने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो है हम किस पर्पज़ के लिए उसका निर्माण कर रहे हैं। अगर हम उस पर्पज़ से लिए निर्माण कर रहे हैं तो जो है लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर लोगों के लिए बेनिफिशियल है तो हम उसका यूज़ करते हैं, अगर और लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं होता तो हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें जो है समाज के बारे में सोचना पड़ता है। यही रीज़न है कि जो है आपको इस सिलेबस में इसे इंक्लूड किया गया एज अ सब्जेक्ट। तो अब हम इसके जो है कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सम ऑफ इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी आर एज द फॉलोइंग। कुछ जो है जिसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे क्या क्या जो एलिमेंट्स होते हैं हमारी सोसाइटी के। बट बिसाइड द above of the characteristics famous of the socialist McLeod and the page in there the definition mentions some elements of society which are described। क्या ऐसा अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ है जो हमारी सोसाइटी के निर्माण में इम्पोर्टेंट होती है। बट हमारे जो है कुछ जो है सोशलिस्ट हैं तो वो हमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के निर्माण के लिए वैसे एलिमेंट्स के बारे में बताए हैं। जैसे सबसे पहले यूसेज होते हैं। यूसेज मीन्स क्या, रिवाज। एवरी सोसाइटी हैज सम यूजेस कंसर्नेड विद द मैरिज, रिलीजन्स, एजुकेशन etc। अब क्या होता है जितनी भी जो है सोसाइटी होती है सबकी एक अलग जो है रीति रिवाज होते हैं, चाहे वो मैरिज के लिए हो या फेस्टिवल सेलिब्रेशन के लिए हो, रिलीजन्स के लिए हो, एडुकेशंस के लिए हो। अगर हम देखते हैं मुस्लिम सोसाइटी होती है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, एडुकेशंस में उन्हें जो है कुरान की शिक्षा दी जाती है। हिंदू में हम देखते हैं तो क्या होता है, हम बचपन में होते हैं तो हमारे माता पिता में जो है रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाया करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों को बताया करते हैं जिससे हमें जो है अपने धर्म के बारे में नॉलेज हो। तो ये क्या, ये सब जो है हमारे रीति रिवाज है, वो हमें सिखाते हैं कि अगर कोई फेस्टिवल है तो उसे किस प्रकार जो है सेलिब्रेट करना है। अगर जो है मैरिज है, सेरेमनी है तो उसमें किस तरह से जो है उसको किस तरह से सेलिब्रेट करना है। तो एवरी चीज़ जो है अब उसी के अनुसार हम लोग जो है क्या अपनी सोसाइटी का निर्माण करते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता एक परफेक्ट सोसाइटी में कुछ लोग जो है बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग हैं, उनकी अलग अलग जो है रिलीजन्स है, एडुकेशंस है, तो वहाँ पे वो सक्सेसफुल सोसाइटी नहीं हो सकता। मान लीजिए सपोज डेट हम एक ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे जो है 10 फैमिली हिंदू है, 10 फैमिली गुजराती है, 10 फैमिली बंगाली है, 10 फैमिली मराठी है, तो क्या उनकी लैंग्वेज, उनकी कल्चर, हर एक चीज़ जो है डिफरेंट है। तो सोसाइटी वो परफेक्ट सोसाइटी नहीं हो सकता, क्योंकि जो है ना तो उनमें हमारी जो है रिचुअल्स मिलती है, ना तो हमारी जो है हमारी एडुकेशन मिलती है, हमारी लैंग्वेज मिलती है, लैंग्वेज भी हमारी डिफर है। एक गुजराती बोलता है, दूसरा बंगाली बोलता है, तीसरा मराठी बोलता है, चौथा जो है हिंदी बोलता है। तो क्या हमें प्रोनाउंसिएशन करने में भी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। सेकेंड आते हैं प्रोसीडर्स। प्रोसीडर्स में हम लोग जो है देखते हैं प्रोसीडर जो है एक जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना सिस्टमेटिक, सिद्धांत, प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप। तो प्रोसीडर मीन्स क्या होता है, स्टेप हम बोल सकते हैं। इन एवरेज सोसाइटी देयर आर सम द प्रोसीडर लाइक द मूड ऑफ द एक्शंस व्हिच हेल्प टू द मेंटेन। तो कुछ हमारी जो है प्रक्रिया होती है जिसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ को जो है मेंशन करते हैं, उसी के अनुसार जो है मॉडिफाई करते हैं, एक्शन को मेंटेन करके रखते हैं।
तभी जो है हमारी यूनिटी बनी रहेगी, ऐसे हमारी यूनिटी नहीं बनी रहेगी। ऑथोरिटीज़, एवरी सोसाइटी हैज सम सॉर्ट ऑफ ऑथोरिटीज़, एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी हैज़ टू ओबे एज दिस ऑथोरिटी। जितनी भी सोसाइटी होती है सब में कुछ ऑथोरिटीज़ होती है जिसे हर एक इंसान को मानना पड़ता है। सम सॉर्ट ऑथोरिटीज़ इज नेसेसरी फॉर द मेंटेन्स इन द ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। और वो ऑथोरिटीज़ जो होती है उस सोसाइटी के में जो है यूनिटी बनाए रखने में मदद करती है, वहाँ जो लोगों को जो है पीसफुल रहने में मदद करती है। एक शब्द सोसाइटी में जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ग्रुपिंग एंड डिवीजन, म्यूचुअल एड्स। In every society there exists the feeling of mutual aids among its member. Everyone need help for the other. तो सभी व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, एक सोसाइटी के लिए एग्जिस्ट फीलिंग होनी चाहिए। उनमें ऐसा जो है बनाना चाहिए कि हर मेंबर जो है एक दूसरे के को अपनी एक फैमिली मेंबर की तरह जो है ट्रीट करे, उस चीज़ को समझे और उसे जो है फैमिली मेंबर की तरह जो है ट्रीट करे। ग्रुपिंग एंड डिवीजन, in every society there exist several grouping under division like the family, village, cities, it is which continue the society. अगर आप एक सोसाइटी को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, अगर आप एक फैमिली में रहते हैं, नॉर्मली अगर आप एक फैमिली में रहते हैं तो आपकी फैमिली जो है बेटर फैमिली कब कहलाएगी, जब आप उसे सपोर्ट कीजिएगा, एक दूसरे की हर एक प्रॉब्लम में आप उसके साथ खड़ा रहिएगा, तभी वो सोसाइटी जो है परफेक्ट सोसाइटी कहलाएगी। ऐसे वो सोसाइटी परफेक्ट सोसाइटी नहीं कहला सकती है, क्योंकि जब आप जो है लोगों को साथ नहीं दीजिएगा, परिवार है, परिवार में आप एक दूसरे का सहारा नहीं बनिएगा, वो परिवार जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसी तरह जो है हमारी सोसाइटी है, अगर हम सोसाइटी में एक ग्रुप की तरह रहते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं, तभी हमारी सोसाइटी जो है सक्सेसफुल होगी और डेवलप करेगी। अगर हम जो है लोगों के साथ नहीं होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारी सोसाइटी जो है सक्सेसफुल नहीं होगी और लोग एक दूसरे की वैल्यू को जो है नहीं समझेंगे। अब आते हैं कंट्रोल्स। एवरी सोसाइटी ने एक्सप्रेस सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल over the maintain hence control to the necessary and the smooth organization of society। तो जितनी भी सोसाइटी होती है उसमें कुछ कंट्रोल भी होना चाहिए, क्योंकि हम सभी को पूरी आज़ादी अगर देते हैं तो वो भी एक जो है सक्सेसफुल सोसाइटी नहीं बन पाएगी। सपोज दैट नॉर्मली आप देख सकते हैं एग्जांपल, अभी हमारी कंट्री में जो है कोविड की प्रॉब्लम चल रही है। कुछ दिन पहले जब जो है लॉकडाउन था, लोग हर बात गवर्नमेंट की हर एक बात को अवे कर रहे थे, बट जैसे ही जो है लॉकडाउन की प्रॉब्लम ख़त्म हुई, लोग जो है उससे निगलेक्ट करना शुरू कर दिए। लोग मार्केट निकलने लगे, नो मास्क, नो ग्लव्स, नो सैनिटाइज़र, कुछ नहीं, लोग सब निगलेक्ट कर दिए। तो अगर जो है उस पर कंट्रोल नहीं होगा, एक सोसाइटी को हमें बनाना है, परफेक्ट सोसाइटी अगर हम चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल भी होना चाहिए। लोगों को जो है उस नियम को जो फॉलो कराने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए जो उन्हें कंट्रोल कर सके। अगर वो कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा, वो जो है सोसाइटी जो है ख़राब हो जाएगा, वो परफेक्ट सोसाइटी नहीं हो सकता है। लिबर्टी along with the control of every society give some liberty to the member of the sort of liberty the freedom is necessary to organize the society। अब क्या है, अगर हम कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी में जो है लिबर्टी मीन्स क्या हुआ, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, अब बोल सकते हैं स्वतंत्रता, आज़ादी। तो हाँ, कंट्रोल भी ज़रूरी है और आज़ादी भी ज़रूरी है, क्योंकि जो है ऐसा भी नहीं हम कर सकते कि हर इंसान पे हम पूरी तरह से कंट्रोल लगा दें। तो कंट्रोल लगा देंगे तो वो तो इंसान रहा ही नहीं, क्योंकि वो खुल के जी नहीं सकता है ना। अब जब खुल के नहीं जी सकता तो डेवलपमेंट क्या करेगा। सपोज दैट आप एक इंजीनियर हो और हम आपको जो है बोले कि आप एक जो है मशीन का निर्माण करो, हाँ, बट ऐसा मशीन निर्माण करना कि उसमें जो है ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सारी लिमिटेशन आप जो दे दो, बहुत सारी लिमिटेशन दे दीजिएगा तो क्या होगा। और उसे कोई भी फैसला लेना हो तो सबसे पहले बोलिएगा कि हमको बताना, उसके बाद तुम कोई स्टेप लेना।
तो ऐसा नहीं ना हो सकता, जब आप उसे तो एक काम के लिए दिए हैं कि आपको एक काम करना है तो उसे खुद करने दीजिए ना। जब वो खुद करेगा, थोड़ी सी उसे आज़ादी दीजिएगा, तभी वो जो है फ्री माइंड होकर काम कर सकता है। उसी तरह हमारी समाज में भी है। अगर हम समाज में रहते हैं तो हमें कुछ आज़ादी भी दी जाती है, कुछ कंट्रोल भी होनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि आप इससे ये नहीं बोल सकते कि कंट्रोल और लिबर्टी जो है उस एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि एक दूसरे के वो अपोजिट नहीं है, दोनों जो है अलग अलग है। उसे हम अपोजिट जो है नहीं मान सकते। द सोसाइटी इज द परमानेंट इंस्टीट्यूशन, इट exert organ original unknown of the to history. It emerged from the original instinct of the man and the continue to exist till in the existence of the man. अब क्या हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें जो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन की तरह, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में चलता जा रहा है। जब तक इंसान रहेगा, जब तक ये जो है चलता जाएगा। इट इज़ नॉट मेयर द स्ट्रक्चर, इसकी कुछ मेनली तो स्ट्रक्चर नहीं है। इट रेफर टू होल सिस्टम सोशल रिलेशन। और जितनी भी हमारी सिस्टम होती है उसमें क्या होना चाहिए, लोगों की भी सोशल रिलेशन होना चाहिए। हमें एक दूसरे को एक फैमिली की तरह, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि हमें जो है क्या होना चाहिए, एक फैमिली की तरह रहना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को जो है समझना चाहिए, तभी एक जो है परफेक्ट सोसाइटी की निर्माण हो सकती है। रेस्ट ऑफ द स्टेट इन द माइंड टू इंडिविजुअल हु द कंपोज सोसाइटी। और इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम चाहें कि हम सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं और लोगों को जो है निगलेक्ट करते जाएं, तो वो सक्सेसफुल सोसाइटी का निर्माण नहीं कर सकते हम कि वो जो है एक परफेक्ट सोसाइटी है। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी जो है हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट उसका है, क्योंकि सोसाइटी जो है बचपन से ही हर चीज़ जो है अपने समाज से सीखते हैं। अगर जो हमारा समाज नहीं होता तो हम सीखते कहाँ से। सोसाइटी प्ले हाउ द रोल्स ऑफ द मोल्डिंग द टीन्स बिहेवियर, कैरेक्टर एंड एटीट्यूड्स। कोई भी इंसान होता है तो उसकी बिहेवियर, उसकी कैरेक्टर्स और उसकी एटीट्यूड जो है वो कहाँ से मिलती है, उसकी समाज से उसे मिलती है। आप जिस प्रकार के समाज में रहोगे आपकी एटीट्यूड्स भी उसी प्रकार की होगी। जैसे नॉर्मली आप देखते होगे, अगर कोई लोग गांव में रहता है तो उसका एटीट्यूड एक जो है ग्रामीण टाइप का एटीट्यूड होता है। वो जो है इमोशनली ज़्यादा अटैच होता है लोगों से, उसकी बिहेवियर भी लोगों के साथ अलग होती है जो नॉर्मली टाउन के लोगों के होती है। टाउन में लोग क्या करते हैं, उन्हें जो है उनकी बिहेवियर बहुत अलग होती है, वो अपनी एटीट्यूड जो है, उनकी जो एटीट्यूड्स होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। गांव में लोग जो रहते हैं वो फैमिली के बारे में सोचते हैं, और जो है अगर आप देते हैं मोस्टली जो है शहर में जो लोग रहते हैं तो अधिकांश बच्चे लोग जो होते हैं उन्हें जो है फैमिली, एक बिग फैमिली के बारे में जो है बोला जाए तो उन्हें बिग फैमिली में नहीं, एक छोटे से फैमिली में रहना पसंद होता है जिसमें माँ बाप बच्चे हो। बट गांव में लोग किस प्रकार की फैमिली में रहना पसंद करते हैं, जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स हो, अंकल आंटी, इट मीन्स और रिलेटिव। तो क्या हुआ, वहाँ वो जो है रिलेशनशिप को समझते हैं। तो ये सब चीज़ हमें कहाँ से सीखने को मिला, ये सब जितने भी चीज़ें हमारी सोसाइटी हमें सिखाई है, तो वो चीज़ हमारी माइंड पे सेट हो जाती है। इट डिटरमाइन how they see other people, their the general outlook and their ethics। हमारी सोसाइटी जो है हमें सिखाती है हमें किस इंसान को किस नज़रिए से देखना है, वो जो है कैसा व्यक्ति है, अच्छा बुरा। तो हम कहाँ से सीखते हैं, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, क्योंकि हमारी बुक में जो है कभी कोई ऐसा बुक नहीं बना है जिसमें आपको ये बताया जाए कि वो इंसान ऐसा है तो वो जो है गलत इंसान है, वो जो है सही इंसान है। उससे की समझ आपको जो है आपकी सोसाइटी ही बताती है कि जो है कौन इंसान कैसा है और किस प्रकार के इंसान को जो है हम किस प्रकार से जो है उसको देख सकते हैं। क्या ये इंसान जो है ऐसा है तो ये ऐसा इंसान होगा। Now society comprise a lot of different things that include the media, neighborhood, law and the society।
Let's briefly go through how this component influence the mindset and behavior teen and the shape them into the kind of people in the eventually grow up. तो हम देखेंगे आगे, देख रहे हैं अभी कि जो किस प्रकार के जो है एक बच्चे की जो है माइंड सेट करता है. अब आज के रेट में जो है अगर लोग टेक्नोलॉजी से जो है दिन भर जो है लोग टेक्नोलॉजी के साथ अपना जो है टाइम स्पेंड करता है, तो क्या वो फैमिली के बारे में समझ पाएगा? पूरी जो है छुट्टी में हो जो बैठ के दिन भर जो है अपनी पूरी टाइम जो है कंप्यूटर्स और जो है टेक्नोलॉजी में स्पेंड करता है, तो फैमिली के पास टाइम ही नहीं दे रहा. घर में है पर जो है कहाँ है पता ही नहीं है, तो कहाँ से सीख रहा है? अब देख रहा है कोई नहीं कर रहा है कुछ, तो हम क्यों करें? तो बहुत सारी चीज़ होती है जो हमारी सोसाइटी सिखाती है, हमारी स्कूल सिखाती है, हमें मीडिया से सीखने को मिलता है. हम लोगों को देखते हैं मीडिया से थ्रू ही जो है. अब आते हैं सबसे पहले मीडिया. मीडिया जो है किसी भी इंसान पे किस प्रकार से इफेक्ट पहुंचाता है उसको देखते हैं. मीडिया इज रियली द एक्सपेंड दिस डे हाउ नाउ इट इज़ अवेलेबल इन ऑल फॉर्म, फिल्म, टीवी, वीडियो गेम, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, रेडियो, etc. दे ऑल प्ले आवर रोल इन द शेपिंग अप योर थिंग्स. क्या बोलते हैं? मीडिया जो होती है वो जो है आज बहुत हर जहाँ भी ये देखिए मीडिया अवेलेबल है बहुत फॉर्म में. आप ये नहीं बोल सकते कि मीडिया जो है कोई एक फॉर्म में है. फिल्म में भी जो है फिल्म, टीवी, वीडियो गेम के फॉर्म में, सोशल नेटवर्किंग फॉर्म में, रेडियो, हर जगह है. अरे जो है किसी भी बच्चे के जो है ना माइंड सेट करने में बड़ा इम्पोर्टेंट, आज के रेट में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि जो है आज के रेट में जितने भी बच्चे भी होते हैं तो मीडिया से जुड़े हुए होते हैं. If the latter see violence all over the new age and peoples of one race, they might grow the sympathy toward them or the spiteful toward the oppressor. और क्या बोलता है, अगर कोई व्यक्ति जो है कोई वायलेंस करता है ना, तो अगर जो है वो सेम रेस के होते हैं, मीन्स क्या, कोई एक ही कास्ट का है तो लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं वो ऐसा नहीं गलती किया होगा, अरे जाने दो ना क्या हुआ, छोड़ो ना. तो उस पर जो है सिंपैथी जताते हैं कि अरे बेचारा के जो है कोई प्रॉब्लम होगी, मे बी लाइक दिस. लोग उसके बारे में जो है माइंड सेट कर लेते हैं. और इफ़ द सेम न्यूज़ चैनल स्टार्टेड शो दैट द सम विक्टिम ऑफ द बैड पीपल, देन दे विल मोस्ट लाइकली टू डेवलप द स्ट्रॉन्ग हेट्रेड. और वही अगर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चल जाए जिससे कुछ विक्टिम भी हो, वो बुरा व्यक्ति हो, तो लोग क्या करता, कोई बुरा व्यक्ति हो तो लोग जो है तुरंत जो उसके खिलाफ हो जाता, नहीं ऐसा अगर ये गलती किया तो इसे सज़ा देना ही चाहिए. पर अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो अच्छे व्यक्ति है उसके बारे में अगर होता है तो लोग उससे सपोर्ट करता है, नहीं ये ऐसा नहीं कर सकता. हो सकता है कोई जो है आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिला हो, बट ये इंसान ऐसा नहीं है. बट अगर कोई इंसान बुरा है तो उसके बारे में लोग जो है हमेशा बुरा ही समझता है, क्योंकि वो देख रहा है कि वो बुरा है, वो बुराई कर रहा है. That how the racism at the manners stay around for long. अरे जी हम देख रहे हैं ना कास्ट सिस्टम जो है इस तरह से कैसे जो है हमें इफेक्ट पहुंचा रहा है. अभी हम बताएं आपको ना कि अगर कोई जो है सेम कास्ट का लोग होता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहते हैं नहीं ये हमारी जाति का है ना, ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, ये हमारे जो है कास्ट का ऐसा नहीं कर सकता है. अगर वही दूसरा व्यक्ति हो तो उसके लिए जो है तुरंत जो तैयार है कि वो ऐसा ही कर सकता है. क्यों? क्योंकि यहाँ जो है कास्ट सिस्टम आ जाता है, रासिज्म की जो है बात आ जाती है. देयर इज अ फीलिंग ऑफ द सुपीरियरिटीज इन द सम सोसाइटी एंड इट द जनरेट द सोलरली बाय द मीडिया. टीन्स फ्लो देयर द ओपिनियन बेस्ड ऑन व्हाट दे सी. तो जो भी बच्चे जो देख रहे हैं वो वही सीखेंगे. यही कारण है कि हमें जो है क्या बताया जाता है, बच्चे लोग को बताया, लोग यही बताते हैं कि आपको जो ऐसे चैनल देखना चाहिए जिससे आपके बच्चे, कुछ बड़े लोग भी को भी सिखाया जाता है कि अगर आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे छोटे हैं, तो आपको वैसे चैनल देखना चाहिए, वैसे चीज़ें देखना चाहिए जिससे आपके बच्चे को अच्छी नॉलेज हो. जब आप उसके साथ बैठे हुए हैं तो वैसे चीज़ें देखना चाहिए जिससे वो डेवलप करें, ना कि वैसे काम करना चाहिए जिससे उनकी माइंड जो है गलत डायरेक्शन में जो है जाए. क्राइम इन द सोसाइटी
ऑन द, कोई भी बच्चे होते हैं तो वो जो है क्राइम का इफेक्ट उन पे कैसे होता है. द रेट ऑफ क्राइम, हाउ लॉ द कन्फ्रंट रिएक्ट टू प्ले इन द इम्पॉर्टेंट रोल इन द इफेक्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ द माइंड सेट. अब क्या है, बहुत आज की रेट में जो है क्राइम रेट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. और क्राइम रेट के तेज़ी से बढ़ने का रीज़न क्या है? इतना ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ रहा है कि जितने भी बच्चे हैं उससे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं. आप पेपर उठा के देखिए, हर एक पेज पे जो है कहीं ना कहीं जो है कोई क्राइम का रिपोर्ट होता ही है. क्राइम का ही रिपोर्ट होता है, कहीं मर्डर है तो कहीं जो है बहुत सारी चीज़ें होती है. तो इंसान जैसा देखता है वैसा सीखता है. अगर आप देखें, बच्चे लोग जो है देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है गलती होता है करता है तो उसे अगर पनिश दिया जाता है, हर एक उसकी जो है गलती पे पनिश दिया जाता है, क्राइम करता है उस पनिश दिया जाता है, तो जो है बच्चे समझते हैं कि अगर जो है हम भी पनिश किए तो जो है अगर हम भी कोई गलती किए, अगर हम भी कोई गलती किए तो हमें भी पनिश किया जाएगा. बट अगर वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति गलती कर रहा है बट उन्हें जो है पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है, यानी वो जो है क्राइम करते जा रहा है बट जो है कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसे लगता है कि अरे वो एक में जो है क्राइम किया, लोग उस पर उनको निगलेक्ट कर दिया, तो हम क्यों नहीं करते, हम भी करेंगे तो कोई थोड़ी देखेगा, जब उसको नहीं कोई किया तो हमको क्या करेगा. इस तरह से वो अपनी माइंड को सेट कर लेता है कि यहाँ तो हमारे यहाँ ऐसा है कि जो है क्राइम करने पर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, गवर्नमेंट हमारे लिए जो है और देख ही नहीं रहे, वो तो अपने में मस्त है, तो हम जो चाहें कर सकते हैं. तो वहाँ पे भी एक चीज़ जो है सोसाइटी जो है क्राइम जो हमारी सोसाइटी में हो रही है वो हमारे बच्चे को जो है गलत डायरेक्शन में ले जाने में, गलत डायरेक्शन में ले जा रही है, मदद नहीं कर रही, ले जा रही है गलत डायरेक्शन में. अब इफेक्ट ऑफ सोसाइटी इन द स्कूल, और जो है स्कूल वगैरह से जो है स्कूल अपने पेरेंट्स वगैरह से लोग सीखते हैं. तो स्कूल जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है. वो भी जो है हम स्कूल जाते ही हैं कि जो है हम में डेवलपमेंट हो. दे मीट ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल एंड मेनी केसेस इट इज फ्रेंडशिप दैट डिटरमाइन हाउ दे टर्न आउट. लोग स्कूल जाते हैं, वहाँ बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत सारी ऐसे भी फ्रेंडशिप हो जाती है जो लाइफ लॉन्ग होती है. गुड केयरिंग एंड द सिविल फ्रेंड विल इम्प्रूव द ओवरऑल बिहेवियर टू द किड्स. जो बच्चे होते हैं उनमें क्या किया जाता है, लोगों को जो है अच्छी फ्रेंडशिप के बारे में बताया जाता है, केयरिंग करने के लिए बताया जाता है कैसे केयर करना चाहिए. और इस तरह से ओवरऑल जो है एक बच्चे में जो है बहुत सारी डेवलपमेंट हो जाती है. बड़े से कैसे बात करना है, छोटे से कैसे बात करना है, किस प्रकार हमें जो है सोसाइटी में रहना है, हर चीज़ के बारे में हमें पता चलता है. जस्ट बिकॉज सोसाइटी प्ले द रोल्स इन द शेपिंग दे कैन गेट excited to the drugs, alcohol and get involved in the petty crime. हाँ, अगर जो है कोई गलत कंपनी में कोई स्टूडेंट पढ़ जाता है तो वो क्या होगा, फिर वो ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देगा, अल्कोहल्स लेगा, ड्रग्स लेगा और जो है गलत क्राइम करना शुरू कर देगा. इसीलिए अगर हम सही सोसाइटी में रहते हैं तो सही चीज़ सीखते हैं. जस्ट बिकॉज सोसाइटी प्ले इन द हाउ रूल्स इन द शेपिंग ऑफ द बिहेवियर, mindset and the characters of your teens doesn't mean that you're simply sit adults. तो क्या होता है, तो सोसाइटी जो है आप ऐसे भी बैठे हुए हो तो आपकी सोसाइटी जो है आपके बच्चे में जो है क्या कर रही है, उसकी बिहेवियर, उसकी माइंड को सेट करने में मदद कर रहा है. क्योंकि वो जैसा देखेगा, जिस प्रकार के समाज में रहेगा वो वैसा ही सीखेगा. अब दिन रात तो देख रहा है कि लोग चोरी कर रहा है जिस समाज में, तो वो भी चोरी करना ही सीखेगा ना कहीं उसके माइंड में तो वही सेट होगा. यू हैव टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द न्यूटर्स ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द सोसाइटी. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि अपनी सोसाइटी में क्या होना चाहिए, पॉजिटिवनेस लाना चाहिए. लोग हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करें. अगर हम कुछ निर्माण करते हैं तो जो है ऐसा चीज़ करें जिससे जो है लोगों पर जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, ना कि जो है निगेटिव इम्पैक्ट हो. क्योंकि अगर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा तभी जो है हमारी सोसाइटी का निर्माण होगा और डेवलप करेगा, नहीं तो हमारी सोसाइटी का जो है डेवलपमेंट नहीं होगा. सोशल स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके.
गुड बाय।